अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, ग्लोबल बर्ड्स लवर्स में खुशामदीद। दोस्तों, APBLA ऑल पाकिस्तान बर्ड्स लवर्स एसोसिएशन के ताउन से आज हम अपने व्यूवर्स को एक बर्ड्स DNA टेस्टिंग लैब का विज़िट करा रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बर्ड्स की फील्ड में DNA की क्या अहमियत है, मैं इस टॉपिक पर ज़्यादा बात नहीं करूँगा, आप लोग इससे बखूबी वाकिफ़ हैं। आप लोग जानते हैं कि कराची के अंदर हमारे पास कोई भी DNA टेस्ट लैब मौजूद नहीं है। तो कराची में फ़र्स्ट टाइम जीन जांच के नाम से इन्होंने एक लैब स्टार्ट की है। दोस्तों, इन्होंने अपनी लैब का नाम काफ़ी यूनिक रखा है, जीन जांच। और आप लोग सर्च करेंगे इंशाल्लाह तो आपको आपके भाई की वीडियो भी मिल जाएगी और मुख्तलिफ चैनल्स की वीडियोस आपको मिल जाएंगी। तो दोस्तों, आज हम आपको विज़िट कराएंगे और दिखाएंगे कि इनके पास कौन कौन से इक्विपमेंट मौजूद हैं और किस तरह की मशीनरी ये यूज़ कर रहे हैं। और यहाँ के जो हेड हैं, मार्केटिंग हेड हैं अब्दुल्ला साहब, वो आपको ब्रीफिंग देंगे। इसके अलावा काशिफ भाई हैं, वो आपको बताएंगे कि किस तरह से वो ये प्रोसेस कर रहे होते हैं। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। अच्छा दोस्तों, आप लोगों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन ऑफ़र है। और आप लोग APBLA ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीडियो के सेंटर में मैं आपको नंबर दे दूंगा। आप डायरेक्टली उनसे बात करने के बाद APBLA ज्वाइन कर सकते हैं। APBLA ज्वाइन करने का फ़ायदा आपको ये होगा कि लैब टेस्ट के अंदर आपको स्पेशल डिस्काउंट दिया जाएगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आजकल लोग लवबर्ड पर काफ़ी वर्किंग कर रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में उनके पास DNA हो रहे होते हैं। तो आप लोग अगर इस डिस्काउंट ऑफ़र से फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो लाजमी तौर पर APBLA को ज्वाइन कीजिए। तो आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और अब्दुल्ला भाई से जानते हैं कि किस तरह से वो लोग यहाँ पर वर्किंग कर रहे हैं। तो इसके अंदर हम लोग पैडल से डीएनए एक्सट्रैक्शन मेथड यूज कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको मशीनों की तरफ लेकर चलूं कि ये होती है हमारी सेंट्रीफ्यूज मशीन। इस मशीन के थ्रू सबसे पहले हम लोग बर्ड्स के फैदर्स की कटिंग करने के बाद उसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं। फिर ये जो मशीन लगी है हमारे यहाँ पे, ये है पीसीआर मशीन। इसके जरिए हम लोग प्राइमर्स वगैरह ऐड करके बर्ड्स की जेंडर आइडेंटिफिकेशन बहुत ज्यादा इजी तरीके से कर सकते हैं। प्लस ये सबसे बेस्ट मेथड है अभी तक जो कि हम यूज कर रहे हैं। प्लस ये डॉक्टर कामरान का खुद का बनाया हुआ मेथड है जिसके जरिए हम लोग करते हैं। और फिर प्लस इस तरफ अगर हम आएंगे तो ये हीट ब्लॉक है सैंपल्स को, क्योंकि गर्म भी बहुत ज्यादा करना पड़ता है एट अ टाइम। एक हाई टेम्परेचर के ऊपर रखना पड़ता है ताकि जो डीएनए के जो बैंड्स हैं वो बहुत ज्यादा इजीली तौर पे डीनेचर्स वगैरह हो सके। और ये आयन टॉरेंट है, ये कि डीएनए में जब हम फर्दर वर्ड की तरफ जाते हैं तो हम ये भी यूज कर सकते हैं। फिर प्लस ये वेइंग मशीन है। अगर वेइंग मशीन की तरफ से हम इस तरफ आते हैं तो ये हमारी वर्किंग डेस्क है जिसके ऊपर ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की असेंबली लगी हुई है यहाँ पे। और प्लस ये स्पिनर है और ये एंटी शॉर्ट 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 स्पिनर की मशीन वगैरह लगी हुई है। आप ये सब देख सकते हैं कि जो कि काम है इस टाइम पे कराची के अंदर हम लोग एक वाहिद कंपनी है जो कि इसके ऊपर वर्क कर रहे हैं, वाहिद लैब है। बाकी इसके अलावा जैसे कि इससे पहले जब टाइम चलता था यहाँ से सैंपल्स लाहौर जाते थे। सैंपल्स लाहौर के जाने में मसला देखिए दरअसल इशू ये आता है कि जैसे आप लोगों के सैंपल्स अगर लाहौर की तरफ गए, आप लोगों ने सैंपल्स यहाँ से लाहौर भेजे तो आधे से ज्यादा सैंपल्स तो रास्ते में ही खराब हो जाते थे। फिर प्लस वहाँ पे जितनी भी लैब्स वगैरह हैं वो सब लोग वो भी वहाँ पे वर्किंग कर रहे हैं। उसके अंदर जो सबसे ज्यादा जो इशू आता है ना, वो इशू इनका ये है कि आप एट अ टाइम एक पर्सन के साथ रास्ते में नहीं रह सकते। जब तक आपके सैंपल्स वगैरह पूरे कंप्लीट होंगे, जब तक आपके पास रिजल्ट आएंगे, प्लस वो टाइम कंज्यूम उसमें आपका ज्यादा लगेगा, बहुत ज्यादा आपका टाइम लग जाएगा रिपोर्ट्स वगैरह आने में। और फिर प्लस यहाँ से सैंपल जाना, वहां से रिपोर्ट आना, तो इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस। अगर हम कराची के अंदर ही लेकर ये सब चीजें करेंगे तो टाइम भी इसमें कम लगेगा और प्लस जितने भी बर्ड्स के हवाले से मतलब शौकीन हजरात वगैरह हैं उनका काम बहुत ज्यादा आसानी से हो जाएगा। मेन मोटिव हमारा लैब बनाने का यही था कि हम लोग लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करें जिसके जरिए लोगों को आसानी हो। इसके अंदर जैसे कि मेरे पास अभी ऑल ओवर पाकिस्तान के तकरीबन आई थिंक 600 क्लाइंट्स वगैरह होंगे हमारे पास जो हमसे करवा रहे हैं माशाल्लाह से। तो हम चाह रहे हैं कि हम इसको और बढ़ाएं। जैसे कि इमरान भाई मेरे साथ हैं, इमरान भाई से मेरा रब्ता हुआ तो बर्ड्स ये APBLA वालों को मैंने एक वॉचर वगैरह बना के दिए कुछ उस हवाले से कि मतलब उस वॉचर से चलेंगे तो 100 सैंपल जो आपके पास से डीएनए के आएंगे वो हम 550 में लेंगे। जबकि अभी हम लोगों ने प्राइसिंग बढ़ा के 650 करी थी, लेकिन मैं कोशिश यही करूंगा कि APBLA के जितने भी मेंबर्स हैं हमारे पास जीने आएंगे ना उनसे हम 600 ही चार्ज करें और इंशाल्लाह आगे इन फ्यूचर में भी ये चार्ज करते हैं। और प्लस ये एक लैब है। इसके बाद हम लोग आगे की तरफ मूव करना चाह रहे हैं जो कि नेक्स्ट लेवल टेस्टिंग वगैरह होंगी डीएनए के ऊपर। उसमें बस आप आपको इस लैब के बारे में काफी बताएंगे क्योंकि काफी मेंबर की फर्स्ट हमारे मेरा नाम है काशिफ और मैं आपको यहाँ पे इसका दिखाता हूँ। ये हमारे पास है रियल टाइम पीसीआर। ये रियल टाइम पीसीआर जो है, अब वहाँ पे जो आपने पीसीआर देखी उसमें और उसमें ये फर्क है कि ये रियल टाइम डेटा देती है। अगर
वहाँ पे अगर हम टेस्ट करेंगे तो वो उसको चलाने के लिए, उसका रिजल्ट मालूम करने के लिए हमें जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस चलानी पड़ेगी। लेकिन ये रियल टाइम हमें डेटा देती है, जिसमें जेल चलाने की जरूरत नहीं पड़ती, और ये काफी टाइम की जो है ना एफिशिएंसी बढ़ा देती है। और इसके अलावा ये हमारे पास है नैनोपोर। ये भी ऐसे ही समझें कि ये रियल टाइम में डीएनए की जो कंसंट्रेशन होती है वो बताती है। ये हमारे पास यहाँ पे ये है, ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में जो रिजल्ट आते हैं वो इससे हमें पता चलते हैं। इसको कहते हैं ट्रांसमिनोमीटर। इससे इलेक्ट्रिसिटी, इससे लाइट जो है पास होती है, जिसकी वजह से जो डीएनए के बैंड होते हैं वो शाइन करते हैं। उससे हमें पता चलता है कि भाई इसमें डीएनए जो है, रिजल्ट इसका डीएनए का क्या है। ये वाटर बाथ है, ये स्टेरिलाइजेशन के लिए यूज होता है। और बाकी ये भी हमारे पास एक पीसीआर है, ये अभी वर्किंग में नहीं है लेकिन हम इस पे काम कर रहे हैं। अच्छा, वाटर टेस्ट भी कर रहे हैं आप? नहीं, ये वाटर बाथ है, ये अच्छा, असल में स्टेरिलाइजेशन के लिए होता है। और करें अगर कोई आपके पास ब्लड का सैंपल है, उसमें क्या है कि उसमें काफी मिट्टी लगी हुई है या कुछ और चीजें लगी हुई हैं, तो हम इसकी मदद से उसको स्टेरिलाइज करते हैं। अच्छा, यहाँ पे आपका रियल टाइम से क्या मतलब है? इससे कि जो अगर आप प्रोसेसिंग की बात करते हैं, रियल टाइम और बैच प्रोसेसिंग दो होती है, ठीक है। बैच में एक्यूमुलेट होती है सब चीज़ें, और रियल टाइम में उसी वक्त फॉर्म एक का जवाब होता है, तो उसी मीन्स में आ रही है रियल टाइम। देखिए, रियल टाइम में जो है ना, एक तो सबसे जो बड़ी अच्छी बात है वो बहुत एक्यूरेसी है। अच्छा। अगर आपका छोटा से छोटा पिकोमोल्स भी अगर डीएनए होगा ना, वो भी इसमें एम्पलीफाई हो जाता है। कन्वेंशनल पीसीआर में वो नहीं हो पाता, उसके लिए ज्यादा हमें डीएनए चाहिए होता है। और बर्ड्स का जो डीएनए है ना वो बहुत ही कम आता है, तो हम अभी उस पे मेथड उसका डेवलप कर रहे हैं। अब हमारा वो फाइनल स्टेज पे इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ से हम उसी पे जाएंगे। तो उसका ये फायदा यही है कि वो छोटा से छोटा अगर एक सिंगल डीएनए की स्ट्रैंड भी होगी ना, तो उसको भी वो एम्पलीफाई करके हमें रिजल्ट बता देगा और रियल टाइम बताएगा। यानी कि अभी वो एम्पलीफिकेशन हो रही है, उसी वक्त ही वो हमें बताएगा कि इसका रिजल्ट क्या है क्या नहीं है। प्रोसेस होने के साथ साथ ही बता देगा। और रियल टाइम पीसीआर से मुझे नहीं पता कि मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कराची में या कहीं पाकिस्तान में कोई भी ये टेस्ट कर रहा है। ये इंशाल्लाह हम पहले होंगे जो रियल टाइम का उसका मेथड हम डेवलप करेंगे। अच्छा, दूसरी चीज़ ये पूछ रही है, जब आपके पास सैंपल आते हैं फैदर के, तो ये आपने उसको जो एयर पैक कर दिया, तो प्रिजर्व होने के कितना टाइम तक ये वैलिड होगा कि ये हो सकता है? इसकी ये डिपेंड करता है कि आप उसको प्रिजर्व कैसे करते हैं। अब हम जो करते हैं उसको फ्रीजर में रखते हैं, ठीक है। और इसके अलावा हमारी जो भी सैंपल आते हैं उसी दिन ही जो है हम रन कर देते हैं, जिसकी वजह नहीं, से ये तो आपके पास अभी एक है, मगर जब आपके पास अगर इंक्रीज ज़्यादा हो या आपके पास जो सैंपल ज़्यादा हो, फिर हम तो एक बात करेंगे जो आगे तक जाए ना, फ्यूचर में भी बात हो रही है ना। ये नहीं हो रही कि जब आपके पास 600 आ रहा है आपने 600 कर लिया, इंशाल्लाह आपका बढ़ेगा 6000 भी होगा, तो आप 6000 को एट अ टाइम एक दिन में प्रोसेस नहीं कर सकते, जैसे तो उसको आप प्रिजर्व करोगे। तो मैं बता रहा हूँ ना, उसको हम फ्रीजर में प्रिजर्व कर सकते हैं। मगर अभी जब अब्दुल्ला साहब बता रहे थे, बात कर जैसे लाहौर जाता था, उसमें फिर क्या प्रॉब्लम नहीं आती कि वो तो प्रिजर्व नहीं मुझे ये होता? बताएं, लाहौर में जब आप पॉज करते हैं तो क्या आप उनको बोलते हैं कि आप ये -20 में रख के जो है मैं यही तो बोल रहा हूँ, तो उसका मतलब तो डीएनए तो वहाँ यहाँ से पे वेस्ट ही जो होगा। आप भेजते हैं सिर्फ और सिर्फ ऐसे भेजते हैं, भाई लिफाफे में भेज दिए, वो ऐसे चलेगा। अब अगर वो आप -20 में भेजते तो फिर चांसेस है कि वो बच जाए। तो काशिफ है, इसका मतलब तो यही हुआ ना जो आम टेस्ट लेबोरेटरी में होता है कि मेल को लिख देते हैं जी प्रेगनेंसी है, तो यही वो काम होगा कि अपनी तो एक्सपेक्टेशन देगा वो, फिर मेल फीमेल है। एक 100% एक्यूरेसी तो नहीं होगा, नहीं नहीं, ये सारे 100% एक्यूरेसी होगी अगर 3 दिन भी इसको ट्रैवलिंग में लग गया, उसके बाद भी होगी। अगर उसको प्रिजर्व आप सही करते हैं तो तो बात तो यही हो रही है, -20 में प्रिजर्व कैसे जाएगा लाहौर तक? -20 में जाएगा ना। कैसे जाएगा? -20 डिग्री में जब आप रखेंगे तो फेदर की क्वालिटी वैसे ही नहीं रहेगी। नहीं, मीडियम क्या है आपके पास, रिसोर्सेज क्या है जो -20 पे आप भेजोगे? आपने एरोप्लेन लिया, आपने कोई ऐसी एयर कंडीशन गाड़ी ली, या आपने ऐसी जो मशीनरी यूज कर रहे हैं जिसके अंदर आपके पास जा रहा है, वो बताएं। देखें, वो हम तो एक पहली बात हम तो भेज नहीं रहे, हम तो कह रहे हैं कि भाई आप जो कराची वाले हैं वो यहाँ हमारे पास आए। हम यही तो बात कर रहे हैं, इसका मतलब उसकी एक्यूरेसी में बहुत फर्क होगा। यही तो मैं बात आपसे कह रहा हूँ कि इसकी एक्यूरेसी में फर्क होगा, इसलिए कि उनको वो डीएनए पूरा प्रूफ नहीं मिलेगा, तो वो फिर वो जो तुक्के मारेंगे कि हो सकता है मेल है फीमेल। इससे कि बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है,
हमारे पास कंप्लेन आई है, हम ग्रुप चला रहे हैं, कंप्लेन आई कि जी हमें लेबोरेटरी से मेल फीमेल कंफर्म आया है, मगर बाद में किसी और लेबोरेटरी से रिकन्फर्म करवाया गया तो मेल मेल निकले या फिर फीमेल निकली है। अब रीजंस तो यही से समझ में आ रहा है ना, अभी हमने आपसे डिस्कशन की तो हमें समझ में यही आ रहा है कि ये रीजन हो बस ये सकता है। वहीं पे ये जो लूप हॉल है वही है ट्रैवलिंग का। लूपहोल ट्रैवलिंग का ना, सेकेंड का जो मीडियम होगा वो इतना बेहतर नहीं होगा जिसमें प्रिजर्व रह सके। जी जी, यही चीज़ बस। दोस्तों अगर आप लोग डिस्काउंट ऑफर से फ़ायदा उठाना चाहते हैं और APBLA ज्वाइन करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर इमरान हुसैन भाई का नंबर मौजूद है और इरफान अहमद भाई का नंबर मौजूद है, डायरेक्टली आप लोग इनसे रब्ता कर सकते हाँ हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हमारी कोर कमेटी जो है ना वो विज़िट कर रही है कराची में। फ़र्स्ट टाइम जो है ना वो टेस्ट लैब का इनेकाद हुआ है जो जो कि स्पॉन्सर हुआ है APBLA को। और माशाल्लाह से अब्दुल्ला भाई ने हमसे कांटेक्ट किया और एसोसिएशन से कि जो है ना वो आप हमारे स्पॉन्सर बने और APBLA का हिस्सा जो है ना वो टेस्ट लैब का बनवाया हमें। तो इन्होंने डिस्काउंट दिया हम लोगों को, जितने भी मेंबर्स हैं जो एसोसिएशन के जो लोग बैठे हुए हैं मेम्बरान, उनके लिए टेस्ट लैब के लिए जो है ना हमने इन्होंने डिस्काउंट ऑफ़र दिया हमें, जो कि अभी मैं इनसे सारी चीज़ें पूछूंगा। और जैसे आप लोगों ने देखा कि अभी सारी डिटेल इनसे पूछी जाएगी कि भाई ये किस तरीके से प्रोसेस कर रहे हैं सारे टेस्ट लैब का, क्या क्या मराइल से जो है ना वो टेस्ट लैब होती है। और कराची में फ़र्स्ट टाइम जो इन्होंने जो है ना वो माशाल्लाह से काम शुरू किया है इन्होंने। इससे पहले तो अब्दुल्ला भाई ऐसा कोई नहीं है कराची नहीं, में? कराची में इससे पहले ऐसा कोई नहीं कर रहा था कि जिसके पास पूरी प्रॉपर मशीन है। इवन कि जो लोग कराची में काम कर भी रहे थे वो यहाँ से सैंपल लाहौर भेज रहे थे। उसमें फर्स्ट में इसमें सबसे बड़ा मसला ये आता है कि आपका सैंपल लाहौर तक जाते जाते ही ख़राब हो जाता है, क्योंकि हमें -20 डिग्री सेंटीग्रेड पे सैंपल को स्टोर करना होता है। अगर सैंपल यहाँ से लाहौर जाते जाते ही ख़राब हो जाएगा। आप देखिए हमारे पास पॉसिबिलिटी सिर्फ 2 ही होती हैं डीएनए के ऊपर, या तो मेल या तो फीमेल। जो टेस्ट अभी आप लोग करवा रहे हैं, अब किसी भी लैब के लिए या किसी भी बंदे के लिए ये कहना आसान होता है कि ये मेल है या फीमेल है, क्योंकि 2 पॉसिबिलिटीज़ ही 2 हैं। तो मसला सारा ये है। देखिए, आपने सुन लिया होगा जैसे कि अब्दुल्ला भाई ने बताया कि जो है ना ये जो यहाँ से जो लोग टेस्ट के लिए लाहौर भेजते हैं तो उनकी ज़्यादा पॉजिटिविटी नहीं आती, जो कि इन फ्यूचर 24 आवर्स में आप लोग कर देते हैं या कितना टाइम लगता है टेस्ट देखिए उसमें? जैसे हमारे पास सैंपल्स आता है, सबसे पहले हम सैंपल्स को प्रिजर्व कर देते हैं -20 डिग्री सेंटीग्रेड पे, क्योंकि फ्रीजर्स वगैरह आपने लैब में लगे हुए देखे नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि अगर जैसे आज आपके पास कोई सैंपल आया तो आप कितने 24 आवर्स में वो एमडी रिपोर्ट में देते हैं या फ़ौरन ही भी हो सकता है, ऐसा पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि देखिए जो हम किसी भी सैंपल को अगर तरीके से बिल्कुल रन करते हैं ना, एटलीस्ट क्योंकि मेरे हिसाब से एक सैंपल को कम से कम 3 दफ़ा रन करना चाहिए ताकि उसकी रिजल्ट्स की एक्यूरेसी 99% से भी अबव जाए। देखिए डीएनए का जितना भी काम होता है ना, मॉलिक्यूलर बेस में जितना भी काम करना है, उसके अंदर सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ना वो होती है पेशेंस। आप में सब्र कितना है चीज़ को लेके। अगर आप में सब्र है तो आपके रिजल्ट्स आपको बहुत अच्छे मिले। अगर आप किसी को ये कहते रहेंगे कि जल्दी में काम खराब होता है। मज़ीद इवन अब्दुल्ला साहब, जी, ये जी। चीज़ पॉसिबिलिटी है कि आपने 3 दफ़ा टेस्ट किया, हुँ, तो अब जैसे 2 दफ़ा जो बैंड आएगा वही रिजल्ट आपके लिए बिल्कुल, फाइनल होगा। बिल्कुल फाइनल होगा। तीनों दफ़ा अगर कोई रिजल्ट में प्रॉब्लम आ रही है, नहीं है प्रॉपर, देखिए ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि मतलब जो मेथड्स हम यूज़ कर रहे हैं ना उससे फर्स्ट अटेम्प्ट में रिजल्ट आ जाता है। और फिर प्लस 2 दफ़ा तो हम अपनी रिकन्फर्मेशन के लिए चेक करते हैं कि ये वही चीज़ है या वही फिर बैंड है या जी बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, तीसरा क्वेश्चन आपसे ये करूँगा कि जैसे बर्ड्स में म्यूल बर्ड भी होते हैं, हुँ, हुँ। तो इसमें भी ऐसा होता है कि जेनेटिक जो है ना वो बर्ड बिल्कुल आपको वो लगेगा कि जो है ना यार वो जो है ना म्यूल नहीं है दिखने में, जैसे आप लव म्यूटेशन में और जितने भी बड़े जो बर्ड्स हैं तो उसमें म्यूल्स का भी पता चल जाता है उसमें कि नहीं है, या ये है कि आगे जा कर के फर्टाइलिटी होगी इसकी मेल की या फीमेल की जैसा होगा? जी, बिल्कुल। इसमें एक टेस्ट अभी देखिए जिन टेस्टों पे अभी हम काम कर रहे हैं ना, वो ज़्यादातर हैं म्यूटेशन से रिलेटेड। ये आपने मुझे बड़ा अच्छा पॉइंट बताया कि इसमें एक म्यूल का टेस्ट भी होना चाहिए। तो बेसिकली हर चीज़ पॉसिबल है, क्योंकि अगर हम इंसानों पे ये सब टेस्ट वगैरह बना सकते हैं, तो परिंदों के उससे आसान है, क्योंकि परिंदों का जो डीएनए है एज़ कम्पेयर टू ह्यूमन डीएनए, वो बहुत ज़्यादा छोटा होता है। देखिए जस्ट सपोज़ अगर मैं ह्यूमन डीएनए की बात करूँ तो उसमें 3.2 से 3.5 बिलियन बेस पेयर होते हैं। और अगर हम परिंदे के डीएनए की तरफ आएँ तो उसमें यही बेस पेयर आते हुए जाते हैं। हम जो डीएनए को, अगर मैं एक साइंटिफिकली तौर पे अगर आपको एक बात बताऊँ ना, अगर जैसे एक साइंटिस्ट सोचता है, वो यही सोचता है कि यार ये बेस पेयर इस काम में आते हैं। हम बेस पेयर के ऊपर ही हम लोग और प्राइमर्स के ऊपर ही हम लोग ये जज करके बता रहे हैं कि ये मेल है या फीमेल है। तो हर चीज़ का टेस्ट पॉसिबल है इसके अंदर, और ये बन अच्छा, सकता है एक और भी टेस्ट। चीज़ जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हमें क्रिएट करती है, इसमें सिबलिंग का पता चल सकता है? बिल्कुल पता चल सकता है। सिबलिंग्स के देखें, सिबलिंग्स के लिए मतलब फिर वही बात है, अगर हम आरएफएलपी वगैरह की तरफ भी जाते हैं या कोई दूसरे टेस्ट वगैरह की तरफ भी जाते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाएगा।
क्योंकि नहीं, कॉस्ट हमारे बढ़ साथ जाती ये है। होता है, अभी हमने 1 लाख का प्लान लगाया, ठीक है। एक जगह से उठाया, और उसके लिए जी ये डिफरेंस जो है बर्ड्स की रोटेशन में, मैं झूठ बोल रहा था, वो एक ही थी। अब सिबलिंग थी, सिबलिंग में आने से भी हमारे पास ब्रीड का बहुत फर्क पड़ जाता है। जी, बिल्कुल इम्यून ठीक सिस्टम है, वीक हो जाता होगा। बिल्कुल एग्जैक्टली। और मुश्किल से एक या दो ब्रीड आती है, और तो फर्स्ट सिबलिंग में तो फिर भी थोड़ा बहुत बेहतर है, सेकंड या थर्ड सिबलिंग में तो बिल्कुल खराब रिजल्ट आते हैं। जी, बिल्कुल हो ठीक है, सकता तो है। ये फिर जो पॉसिबिलिटी होगी पता चल जाएगा सिबलिंग में। हाँ, बिल्कुल हो सकता है। देखिए, जिस तरीके से हम इंसानों में ये चीज़ पता कर लेते हैं ना कि ये इन्हीं का बेटा है या नहीं है सगा, वैसे भाई-बहनों वगैरह में भी, सिबलिंग्स में भी ये सब चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं, और इसके टेस्ट हैं और होते हैं टेस्ट इसके। तो आपके पास भी होगा? इसके टेस्ट के ऊपर एटलीस्ट फिलहाल देखिए, इसके ऊपर ना म्यूटेशन टू म्यूटेशन वेरी करेगा, क्योंकि आपके पास कौन सी स्पीशीज़ है, स्पीशीज़ के अंदर कितनी म्यूटेशन है। तो इस हिसाब से अगर हम आहिस्ता-आहिस्ता स्लो-स्लो वर्क करेंगे तो उसके हिसाब से मतलब टेस्ट वगैरह डिज़ाइन हो सकते हैं, और ऐसे मेरे पास क्लाइंट्स हैं जो कि अपने हिसाब से टेस्ट डिज़ाइन करवाते हैं। इवन के कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लोग हमसे मतलब पेडिग्री ट्री वगैरह भी बनाते हैं। उससे ये होता है कि उनके पास एक पूरा रिकॉर्ड और डेटा होता है कि ये इसका सिबलिंग है या नहीं है, कौन-सी जनरेशन किस जनरेशन के साथ जाके मीट कर रही है, ब्रीड कर रही है। उसमें ये फ़र्क आता है, और टेस्ट इन सब के बन सकते हैं, सारी चीज़ें पॉसिबल हैं इसके अंदर। क्योंकि देखिए, पाकिस्तान के अंदर हम लोग इन चीज़ों की वजह से इस वजह से पीछे हैं, क्योंकि पाकिस्तान के बहुत सारे ब्रीडर जिद्दत को नहीं अपनाते हैं। कुछ लोग मैंने जब इसकी मार्केटिंग अच्छे लेवल पे करना स्टार्ट की थी, तो मेरे पास बहुत सारे लोग ऐसे आए जिन्होंने मुझे ये बताया कि जैसे सपोज़ मैं एफ्लाटॉक्सिन के लिए एक बंदे के पास गया। एफ्लाटॉक्सिन एक कंपाउंड है जो कि मिर्चों वगैरह में होता है, जो कि कैंसर प्रोड्यूस करता है इंसान के अंदर। तो मैंने उनको बोला, सर आप इसका एफ्लाटॉक्सिन टेस्ट क्यों नहीं करवाते? तो वो मुझे ये बोलते हैं कि बेटा मैं इसको चख के बता देता हूँ। फिर प्लस मेरी एज ऐसी है कि मेरी एज 25 है अभी, जस्ट सपोज, और फिर प्लस जिन लोगों से के साथ में बैठता उठता हूँ वो मेरे से डबल एज के होते हैं सारे। तो मुझे बोलते हैं बेटा मैं चख के बताया था उसमें एफ्लाटॉक्सिन है या नहीं है। और ऐसा पढ़ने के बाद जब इंसान में शूर होता है तो ये सोचता है ऐसी चीज़ें पॉसिबल ही नहीं है, चखे वगैरह आप कैसे बता सकते हो। इसी तरीके से बर्ड्स के अंदर अगर कोई बंदा आपको ये भी कहता है ना कि मेरा अपना एक्सपीरियंस है, हाथ से पकड़ के बता सकता हूँ, तो 50-50 होता है। 50% के चांसेस, जी बिल्कुल, इसमें चांसेस गलत हो सकते हैं। लेकिन देखें, जब डीएनए जब आप करवाते हो, डीएनए से क्यों करवाते हैं लोग? डीएनए से वैसे करवाते हैं कि उसको कंफर्मेशन ज़्यादा अच्छी हो। कंफर्मेशन और टाइम बचे। बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, ये बताइएगा एपीबीएलए के लिए आप मेंबर्स के लिए क्या आप सजेशन देंगे अपने लैब के हवाले से? देखें, मैं एक सजेशन तो मैं ये देना चाहूँगा, मतलब जितने भी मेंबर्स वगैरह हैं, फिर प्लस अभी जैसे बर्ड हो गई है पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा अभी इनिशियल स्टेज में, और ये आगे जाके इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छी होगी एज़ कम्पेयर टू अगर हम लोग हमारे बर्ड्स के रेट्स वगैरह भी अगर हम कंपेयर करें किसी भी बाहर मुल्क के बर्ड्स वगैरह से, क्योंकि बाहर मुल्क तक के भी सैंपल्स आते हैं लैब के अंदर और अलग अलग टेस्टिंग के हवाले से भी आते हैं। तो हमारे जो रेट्स हैं ना पाकिस्तान के, वो बहुत ज़्यादा कम है, और इस बिज़नेस में इतना पोटेंशियल है, जहाँ तक मैं सोचता हूँ अपने जहन से, कि हम इसको बिलियन डॉलर्स की इंडस्ट्रीज़ भी बना सकते हैं। और फिर प्लस पाकिस्तान में आज इंपोर्ट हो रहे हैं तो कल जाके पाकिस्तान में एक्सपोर्ट भी होंगे, क्योंकि पाकिस्तानी अवाम जिस चीज़ के पीछे लग जाए उसको वो बना ही देती है। बिल्कुल ऐसे। ठीक है, बस ये है कि आप इधर टेस्ट लैब पे बीबीएलए की जो है ना वो आप लोग इधर आ सकते हैं और अपना कार्ड ले करके, और अब्दुल्ला भाई ने एक कोड दिया है टेस्ट लैब के लिए, वो आप टेस्ट लैब का कोड ले करके आप इनके पास आएंगे और आपकी शनाख्त होगी, फिर इसके बाद जो है ना वो आपको डिस्काउंट दिया। जी अच्छा, ये बताइएगा कि यहाँ पे आपकी जैसे यहाँ पे ब्रांच में आपने हमें दावत दी है और इनवाइट किया है, आपके अलावा यहाँ पे इसके अलावा और कहाँ आप लोग स्टार्ट कर रहे हैं इसके अलावा सर हम इसके अलावा बना रहे हैं कलेक्शन सेंटर, क्योंकि देखिए बर्ड्स का जितना भी काम होगा ना, बर्ड्स की म्यूटेशन से रिलेटेड जितना भी काम होगा उसको डॉक्टर कामरान और हम लोगों ने यही फाइनलाइज करा है कि बर्ड्स की म्यूटेशन से जितना भी काम होगा उसको हम इसी जगह पे करेंगे। इसके अलावा हाँ, अगर मतलब कोई दूसरी म्यूटेशन वगैरह पे काम हो रहा है तो उसको फिर जाहिर सी बात है यहाँ पे भी इतनी मशीनरीज नहीं है। और ये आप बताइएगा कि इसकी ब्रांचेस और आप लोग करेंगे, और इंशाल्लाह इन फ्यूचर में मतलब खोलने का बहुत जल्द इरादा है कि मतलब अगर जस्ट सपोज अगर हम ब्रांचेस वगैरह भी नहीं खोल पाते, क्योंकि मशीनरी इसकी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। जो मशीन्स आपने छोटी छोटी रखी हुई देखी है ना, उनकी कीमत भी तकरीबन आई थिंक लैक्स के अंदर तो जाती है आराम से। अच्छा, ये कहना चाह रहे हैं जैसे बहुत लोग जो है शॉप को ट्रैक कर रहे थे टाउन में, नाजनाबाद में, जी तो कहीं पे तो कलेक्शन सेंटर आपको खुद कलेक्ट करेंगे या ये जी, इसके ऊपर मतलब हमारे पास एट अ टाइम हमारे पास डिफरेंट राइडर्स भी हैं, प्लस अगर कराची से के अंदर ही अगर हमारे पास सैंपल्स आ रहे हैं ना, तो लोग हमारे पास बाइक करवा देते हैं इजीली। तो वो सैंपल कैसे निकाले, वो सैंपल का आप किस तरीके से उसको गाइड करेंगे? सैंपल्स हमें जो चाहिए होते हैं ना डीएनए के लिए, वो हमें 4 फैदर्स चाहिए होते हैं। अब आपको इसमें जो अच्छा फैदर्स निकालने का तरीका है ना, जिसके थ्रू मतलब हमारे पास सबसे बेस्ट रिजल्ट जिसमें आए, वो उसमें आए कि 2 फैदर आप 1 पर से निकालें, 2 फैदर आप 1 पर से निकालें, बस वो 4 फैदर्स बहुत है हमारे लिए। 1 फैदर से हम लोग एट अ टाइम में एक दफ़ा डीएनए रन कर सकते हैं।
दूसरे फेदर से दूसरे टाइम पर आने होगा, तीसरे फेदर से तीसरे टाइम पर आने होगा। 14 फेदर हम एज एक्स्ट्रा लेते हैं ताकि बाद में अगर कोई बंदा क्लेम करे आके कि उसके रिजल्ट्स वगैरह गलत हुए हैं। अब जिसको उसको नहीं बता सकते आएगा, जैसे अब्दुल्ला हाँ, भाई, हाँ। किसी को फेदर नहीं आएगा तो आप गाइड कर सकते हैं, आप उसको बिल्कुल। वीडियो कॉल पे अगर वो आपसे पूछे कि मुझे कौन सा फेदर निकालना है, तो बिल्कुल। आप हमारे मेंबर्स को, जो हाँ, हाँ। ऑल पाकिस्तान बर्ड लवर के एसोसिएशन के जो मेंबर्स हैं प्रॉपर्ली, उनको तो आप जो है ना इस चीज़ की फैसिलिटीज़ दिएगा बिल्कुल। कि यार जो है ना आप मुझे ऑनलाइन बता दें तो मैं आपको बता दूंगा कौन सा फेदर आपको निकालना है, क्या है क्या नहीं है। और अगर पॉसिबल हो तो आपका कोई मेंबर जा करके वहाँ पे जो है ना फैसिलिटेट कर दे उसको जाकर। बिल्कुल। ठीक है सर। अच्छा, कलेक्शन टाइम अब्दुल्ला साहब ये मुझे बताएं कौन सा बेस्ट रहेगा? जैसे पीक का टाइम है 12 से 2 बजे, ठीक है, अब उसमें गर्मी बहुत पीक पे होती है, 38 भी चल रही, 39 भी, इसमें आप वेदर कलेक्ट होकर आएगा, बाइक लेकर आएगा, आधा एक घंटा तो लगेगा, तो वो पॉसिबिलिटी क्या है कि तो आपका जो फेदर कलेक्शन है खराब ना हो, या फिर कोई टाइमिंग बताएं कि जी मॉर्निंग में आप दे दो या इवनिंग में दे दो, वो बेहतर है। देखिए अब मैं आपको ना ये बताता हूँ, देखिए हमारे पास जो फेदर आता है ना, इवन के हमारे पास 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड्स हैं यूज़ करने के, डीएनए एक्सट्रैक्ट करने के। उसमें ये है कि हम लोग किसी रखे हुए फेदर का भी डीएनए निकाल सकते हैं, इवन के जो, क्योंकि हमारे अपने मेथड डिज़ाइन करे हुए हैं, हम सारे फील्ड्स के बंदे हैं, तो अगर किसी का फेदर अगर हमारे पास 2 दिन बाद भी पहुंच रहा है ना, हम उसका डीएनए भी कर सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने इसके ऊपर इतने अच्छे मेथड्स हम लोगों ने डेवलप करे हैं, जिसके जरिए हम लोगों ने 3-3 महीने पुराने फेदर से भी डीएनए एक्सट्रैक्ट करा हुआ है, तो रिजल्ट्स उसके ऊपर भी आ जाते हैं। 3 महीने पुराना तो आपने प्रिजर्व किया था ना? नहीं, प्रिजर्व नहीं किया था, मतलब वो बाहर खुला हुआ ही रखा हुआ था लैब में। यानी कि हम लोग जब भी कोई मेथड वगैरह डेवलप कर रहे होते हैं ना, हम हर पॉसिबिलिटीज तक जाते हैं कि क्या क्या हो सकता है, क्या क्या नहीं। पॉसिबिलिटी होती है कि इतना हीट पे चल सकता है या बिल्कुल। हीट पे चल सकता है। बिल्कुल ये पॉसिबिलिटीज है। वहाँ पे मेरा माइंड गया है, क्योंकि मैं इसमें सबसे पहले मैं इसमें एक वायरस है पॉलीमा वायरस के नाम से बर्ड्स के अंदर, तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं उसके ऊपर वर्क करूँ। मैं कुछ इस तरीके से आपके कोई टेस्ट वगैरह डेवलप करूँ कि जिससे हम लोग बर्ड्स के अंदर पहले ही आइडेंटिफाई कर सकें कि इसमें पॉलीमा है या नहीं है, या इन फ्यूचर में जाके हो सकता है। और फिर प्लस दूसरा जो जिसके ऊपर मैं, काशिफ और मेरे साथ जो कॉलीग्स हैं बिलाल और उसामा वगैरह, इसके बाद जो हम वर्क कर रहे हैं वो हम करना चाह रहे हैं म्यूटेशंस के ऊपर, कि हम लोग प्रिडिक्ट कर सकें कि हम इस ब्रीड को ब्रीड करवाने के बाद हम अपने मनचाहे बर्ड्स वगैरह निकाल सकते हैं। क्योंकि देखिए बाहर मुल्क में ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉमन है, पाकिस्तान अभी इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा पीछे है, और हमारे पास पोटेंशियल है, हमारे पास लोग हैं, हमारे पास सारी सर्विसेज हैं, सब लोग भी हैं, लेकिन कोई करना नहीं चाह रहा इसके अंदर काम। और मेरा मोटिव यही है कि इन सब चीज़ों के ऊपर बहुत जल्दी वर्क किया जाए ताकि रिजल्ट वगैरह अच्छे आएँ, और फिर प्लस कुछ सर्विसेज वगैरह लोगों को पाकिस्तान के अंदर ही मिलें। क्योंकि इस टाइम पे भी पाकिस्तान में कुछ ब्रीडर्स ऐसे हैं जो कि हाई क्लास टेस्ट के लिए आज भी सैंपल्स वगैरह बाहर भेजते हैं। आज जो है ना हम लोग APBLA की तरफ से टेस्ट लैब का हमने विजिट किया, और जैसे आप लोग मेंबर जानते हैं कि जो है ना कराची में फर्स्ट टाइम जो है ना वो लैब जो है ना वो हमारी विजिटिंग लैब जो है ना हम लोगों ने लॉन्च, जो हमारे साथ स्पॉन्सर किया है लोगों ने। तो आप जितने लोग भी मेंबर्स हैं वो लोग जो है ना अपना कार्ड, जो आपका मेंबरशिप का जो कार्ड है उसके साथ आपको टेस्ट लैब का एक कोड दिया जाएगा, वो कोड लेकर के आप DNA टेस्ट लैब के अब्दुल्ला भाई मैनेजर हैं उनके पास आप लोग आइएगा, और उनसे फ़ोन पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं आप लोग। सिर्फ उनके लिए डिस्काउंट है जो कि जो है ना वो अपना मेंबर्स हैं APBLA के। इसके अलावा आप लोग कोशिश करें आपके जितने भी लोग हैं जो DNA टेस्ट करवाना चाहते हैं वो इस लैब से डिस्काउंट ऑफ़र में 600 का ये लोग वैसे कर रहे हैं अमूमन, मगर अब 650 का कर रहे हैं, मगर इन्होंने डिस्काउंट दिया है 100 प्लस मेंबर्स से लेकर के अब इन्होंने आज बढ़ा दिए 200 मेंबर्स, 200 मेंबर्स के लिए इन्होंने जो है ना वो डिस्काउंट की ऑफ़र दी है 550 रुपीज़ के हिसाब से। तो कोशिश करें, और कोशिश करेंगे इनके पास बर्ड्स लेकर के आए DNA टेस्ट। कराची में फ़र्स्ट टाइम APBLA इसको स्पॉन्सरशिप के लिए हम लोगों को दिया गया। आप कोशिश करें आप लोग साथ लेकर। ठीक है, अच्छा अब्दुल्ला भाई बहुत शुक्रिया आपका इनवाइट करने का और हमारे मेंबर्स के लिए डिस्काउंट देने का। इंशाल्लाह फिर दोबारा विजिट करेंगे आपके पास, जो भी नई फैसिलिटीज़ आएंगी इंशाल्लाह। और आप लोग ज्वाइन करें APBLA को और इस चीज़ से फ़ायदा उठाए। DNA टेस्ट की कराची में फ़र्स्ट टाइम जो इन्होंने जो है ना स्पॉन्सर किया हम लोगों को और फैसिलिटेट करें। हम लोगों का APBLA का मकसद ये है कि लोगों को प्रमोट करें और न्यू जनरेशन जो है ना इस फील्ड के अंदर आए, और ये नहीं सोचें कि लव बर्ड वाले अलग हैं या बजरी वाले अलग हैं, ऑस्ट्रेलियंस वाले अलग हैं, फिंच वाले अलग हैं, डब वाले। एसोसिएशन सबके लिए काम कर रही है और इंशाल्लाह करती रहेगी। थैंक यू।
दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने बर्ड्स का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।